नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हादसे का शनिवार आज अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं लखनऊ से भी, जहां पर मवई में छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव का कार्य भी लगातार जारी है, लेकिन सुबह से ही खबर सामने आ रही है जहां पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है और साथ ही साथ इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ घायलों के समुचित उपचार के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है जहां पर छत गिरने के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 बच्चे शामिल हैं और पति पत्नी समेत इन 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। जी नीलेश, क्या कुछ तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि आप मौके पर भी मौजूद हैं, पूरे हालातों को देख रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मौके पर राहत और बचाव कार्य को समाप्त कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहां से रवाना हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लखनऊ के डीएम जो है मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल का जायजा लिया उन्होंने कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि 200 वर्ष पुराना ये मकान है। एकाएक छत गिरी है और छत गिरने के कारण जो है 5 लोग उसके नीचे दब गए थे। दबने के कारण उनकी मौत हुई है। सभी के शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के जो और मकान है वो भी उसी जर्जर स्थिति में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर विभाग की तरफ से नोटिसें जारी हो रही हैं कि जर्जर मकान को खाली कर दे, किसी भी समय हादसा हो सकता है, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से अगर लापरवाही होगी तो इसी तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। फिलहाल जो डीएम लखनऊ वो हैं मौके पर मौजूद हैं, अधिकारियों बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घटना का खुद संज्ञान लिया कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लखनऊ बिल्कुल नीलेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक लगातार न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं और जहां पर यह हादसा हुआ है इस वक्त मौके पर जिलाधिकारी भी पहुंचे हैं, राहत बचाव कार्य भी जारी है। नीलेश, आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, जर्जर मकानों की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, ऐसे में ये बड़ी लापरवाही है। क्या हादसे को न्योता देने का इंतजार किया जा रहा था अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मकान आसपास बने हुए हैं वो जर्जर स्थिति में है। बताया जा रहा है कि 200 साल पुराने मकान है और एकाएक जो है मकान की छत गिरी, जिसके कारण जो 5 लोग नीचे सो रहे थे वो इस हादसे का हालांकि मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है, आसपास बात की है। बिल्कुल सामने आती है, उसके बाद जो है आसपास के जो घर होते हैं उनको भी परखा जाता है और डीएम लखनऊ खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर पूरे घटना को लेकर किस तरीके से अभियान चलाया गया, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। तो बात करने का हम प्रयास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि वो अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद बताएंगे कि सर की मौत हो गई है। सर क्या आपकी जानकारी बताइए? अरे भैया, अरे आईडी नीचे करा क्या यार? चेहरा ही नहीं दिख रहा है यार। आईडी नीचे चलो, नीचे चलो, चलो नीचे कर लिया। नीचे करो, हिंदी खबर। सर कैसे हुआ हादसा, क्या मामला? ये रेलवे कॉलोनी है जो पुरानी जर्जर है। यहाँ पर अभी मौके पर हमने देखा है और डीआरएम साहब से भी बात किया है। यहाँ रेलवे के कुछ अधिकारी मौजूद हैं मौके पर, उन्होंने भी स्थिति को देखा है। यहाँ कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, मतलब जिनको पूर्व में आवंटित हुए रहे होंगे उनके परिवारीजन यहाँ रह रहे हैं और इनमें से 64 आवास ऐसे हैं जो निष्प्रयोज्य घोषित हैं और उनमें से सभी के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन ये वैकेट नहीं कराया गया था। तो अभी हमने रेलवे के अधिकारियों से वार्ता की है
कि जो निष्प्रयोज्य घोषित आवास हैं उनको खाली कराया जाए, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए इमीडिएटली हमको ये स्टेप्स लेने होंगे। वहाँ से रेलवे के अधिकारी अभी इस पर आगे का अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसमें जो भी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का सहयोग आवश्यक होगा वो उनको दिया जाएगा। सर, इतनी देर हमको पता था 64 खंडर हो चुके हैं और ऐसी स्थिति है तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? मौके के इंतजार तक इस तरह हादसा होने के बाद इस तरह ये रेलवे अधिकारी अभी अपनी आंतरिक एक जांच करके फिर इसमें जो भी उचित होगा वो कार्यवाही करेंगे। जिला प्रशासन से उनको जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता होगी। घोर लापरवाही जो जिस तरह के पैकेट नहीं कराया अभी घोर लापरवाही उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जो ये 5 लोग थे इसमें आवासित थे और वो एक पूरी छत नीचे ढह गई है और उसमें उन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। वो अभी हॉस्पिटल भेजे गए हैं और वहाँ से अपडेट आएगा तब आप लोगों को। जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हॉस्पिटल से डेथ कंफर्म हो गई है और भी मकान किराया खाली नहीं करा, क्या वजह था? किया जा रहा है क्या सर? पूरा एरिया ऐसे ही है, पूरी कॉलोनी है ऐसे ही है। हाँ, ये अभी हमारी रेलवे के डीआरएम साहब से बात हुई है। वो भी अपने रेलवे के अधिकारियों को मौके पर मुआयना करने के लिए भेज रहे हैं कि आगे यहाँ जिस प्रकार के नोटिसेस दिए गए हैं निष्प्रयोज्य भवनों को खाली करने के लिए उस पर तुरंत आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे। कंफर्म हो गया क्या? कंफर्म हो गई है क्या? अभी ये सूचना प्राप्त हुई है, जब हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आएगा तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। जो घोर लापरवाह अधिकारी उनके खिलाफ क्या होगा जो समय के बाद भी खाली नहीं कराया? रेलवे उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। ये पूरा परिसर रेलवे के अंतर्गत। देख सकते हैं कि डीएम लखनऊ भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया है कि 64 ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं, जिनको पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन लोगों ने मकानों को खाली नहीं किया। पूर्व में जिन लोगों को ये मकान आवंटित किए गए थे उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाकांड को अगर हम देखें तो 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो है जर्जर मकान है जो जिसमें रहने योग्य नहीं है, पहले से ही रेलवे ने ये जारी कर रखा है कि ये मकान रहने योग्य नहीं है, उसके बाद अगर उन मकानों में रह रहे थे तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन मकानों को खाली कर दिया जाए। फिलहाल एक मकान में दर्दनाक हादसा हुआ है, अभी 63 मकान ऐसे ही और हैं जहां इस तरीके से हादसा हो सकता है। रेलवे ने पहले ही अंदेशा जताया है, लेकिन अब जो है इस पर पूरी जो है जांच होगी। जांच करने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि जो लोग इन मकानों में रह रहे हैं कि क्या वाकई में वो रेलवे के कर्मचारी हैं या इनके पहले परिवार का कोई कर्मचारी रहा है जिसके कारण इनको जो है ये मकान आवंटित किए गए थे। उसके बाद खाली कराने के भी कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इन लोगों ने मकानों को खाली नहीं किया और इसी के कारण आज जो है एक बड़ा हादसा हुआ, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल मौके का मुआयना किया गया है, हर संभव मदद की बात कही जा रही है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, जिन्होंने समय रहते अगर इन मकानों को खाली कराया होता तो शायद। किसकी है ये कोरोना की लापरवाही? किसकी है? किसकी है लापरवाही? रेल की, डीआरएम की। उनकी ड्यूटी क्या है? यो क्यों बस्ती बंद आ रहा था यहाँ पे? क्यों आ रहा था? सब दरवाजे से जैसे इधर क्या ड्यूटी क्या है तुम्हारी? क्यों नहीं थे? इतना बड़ा हादसा हो गया, क्यों रह रहे थे? हालांकि दोषी हैं ये, क्यों रह रहे थे? लेकिन क्यों सब कुछ है, वो चाहे तो क्यों नहीं हुआ? करवा सकती है, ठीक है ना? अरे चलो अच्छा तुम इधर आओ। कहने मतलब ये है जब आदेश ध्वस्त करने के थे सरकार चाहती थी उसको प्रेशर से दबाव से खाली करवा ली थी। बेचारे गरीब परेशान थे, ये तो मजबूरी अपनी बताएंगे। पूछिए सरकार के पास पूछिए कि क्या कार्रवाई की गई है। पहले जिस तरह से बताया गया है कि सभी को आदेश दिए गए थे खाली करने के, क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? खाली कराने के लिए मुनादी कराई गई है या नहीं, इनसे पता करिए। पूरा आखिरी तक था तो ये क्यों छोड़ दिए गए? क्या हादसे का इंतजार हो रहा था कि हादसे के बाद ही हम एक्टिव होंगे? ये पहले कर देते तो आज शायद वो हमारे सामने होते। वो तो परेशान है, गरीब आदमी नहीं छोड़ता है, गरीब आदमी समझाना पड़ता है, दबाव देना पड़ता है। सरकार पर पावर है, पावर का इस्तेमाल नहीं किया बस। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो आसपास के लोग, उनका कहना है कि रेलवे विभाग अगर समय रहते कोई ठोस कदम उठाता, जिस तरीके से अगर हम अपने सहयोगी वीरेंद्र से कहें कि इधर की तस्वीरें वो दिखाएं कि इधर देख सकते हैं कि जो मैदान आपको नजर आ रहा है वहाँ पर भी ऐसे ही जर्जर मकान थे जिनको पूर्व में ध्वस्त किया गया है और ठीक
दूसरी ओर की अगर हम बात करें तो दूसरी ओर जो मकान बने हुए हैं, डीएम लखनऊ का भी कहना है कि 64 ऐसे मकान हैं जिनको नोटिस जारी किया गया था कि खाली कर दिया जाए, जर्जर मकान है, हादसा हो सकता है। उसके बावजूद लोग उसमें रह रहे थे। अब उनको चिन्हित किया जाएगा, अधिकारियों की जो लापरवाही मिलेगी उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो अभी भी इन जर्जर मकानों में लोग रह रहे हैं उनको खाली कराने की आज फिर बात कही गई है कि जो लोग जर्जर मकानों में रह रहे हैं खाली कराया जाएगा। अगर आवंटी होंगे तो उनको उपयुक्त जगह दी जाएगी जहां पर वो रह सकें, हादसा ना हो। तो फिलहाल घटनास्थल की तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल नीलेश, जिस तरह से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं, देखिए ऐसे में समझने और सोचने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बताया जा रहा है 200 साल पुरानी ये इमारतें हैं और लोग वहां पर रह रहे हैं और पहले भी आदेश दिए जा चुके हैं खाली कराने में। ऐसे में लापरवाही तो उन इंसानों की भी है और साथ ही साथ अधिकारियों की भी है, क्योंकि जब आप स्थिति ऐसे मकानों की जर्जर देख रहे हैं तो उन्हें इमीडिएट तौर पर हटाया जाना चाहिए, यानी खाली किया जाना चाहिए। आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही जरूर है। अगर इस ऐसी कॉलोनी उनके पास थी कि 200 साल पुरानी कॉलोनी है और वो जर्जर अवस्था में है, तो ऐसे में उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उस कॉलोनी को खाली कराया जाए, ध्वस्त कराया जाए। जैसे कि इधर अगर आप अभी हमने स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना है कि इधर भी ऐसे ही जो मैदान आपको साफ मैदान दिख रहा है, इस मैदान में भी ऐसे ही जर्जर मकान बने हुए थे, उसको पूर्व में तोड़ा जा चुका है और अगर उसी के साथ इन मकानों को भी तोड़ा गया होता तो शायद ये हादसा ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है रेलवे के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है कि समय रहते कॉलोनियों का जायजा नहीं लेते हैं। जब हादसा होता है तो हादसे के समय वो कॉलोनियों पर पहुंचकर देखते हैं कि कौन सा जर्जर मकान है, कौन सा मकान कैसा है। उन तमाम चीज़ों को तभी याद किया जाता है जब इस तरीके से कोई दर्दनाक हादसा हो जाता है। देख रहे हैं कि मोहल्ले के आसपास के लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये फतेली इलाका है आलमबाग का, जहाँ पर ये घटना हुई है। सुबह सुबह सोते वक्त इस तरीके से घटना सामने आ गई जहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई। घर परिवार रिश्तेदार के जो लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन डीएम की तरफ से कहा गया है कि अगर जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में लापरवाह पाया जाएगा कि जर्जर मकानों को उन्होंने क्यों खाली नहीं कराया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीआरएम से भी उन्होंने बात की है, लखनऊ डीआरएम ने भी कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि समय पर मकानों को खाली कराया जाए। नीलेश, लगातार देखिए जिस तरह से आप भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा कर रहे हैं और जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही जा रही है। बने रहिए आप इसी खबर पर हमारे साथ। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इसी खबर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर नेशनल हाईवे 34 पर ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है। ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं इस पूरे हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर भी बताई जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर 1 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौदाहा कोतवाली इलाके के मकरावा गांव के पास का ये पूरा मामला है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक के बीच में टक्कर हुई है जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 की ये पूरी घटना जहां पर ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मौदाहा कोतवाली इलाके के मकराफ गांव के पास की पूरी घटना है। लगातार आज सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अलग अलग जगह से घटनाएं हो रही हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 का ये पूरा मामला जिसमें ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई है। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे का शनिवार बना है जहां पर मौत से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ के मवैया में छत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। पहली तस्वीर 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको आज पूरे हादसों की जानकारी साझा कर रहे हैं जिसमें पहली तस्वीर लखनऊ की है। छत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है जहां पर 8 की मौत हुई है।
तीसरी तस्वीर मथुरा की है जहां पर 4 की मौत हुई है और चौथी तस्वीर रायबरेली की जहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये चारों तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उधर कुशीनगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घरेलू विवाद में पति ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। पत्नी और बेटी को मौत की घाट उतार दिया गया है। उधर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। रामकोला थाना के फुलवारिया मगरिब का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पत्नी और बेटी को घरेलू विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्या का आरोप पति पर लगाया जा रहा है। कुशीनगर में डबल मर्डर से सनसनी इस वक्त फैली हुई है। वजह बताई जा रही है घरेलू विवाद, जिसके चलते पति ने 2 लोगों की यानी कि अपनी पत्नी और बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। रामकोला थाना के फुलवारिया मगरिब का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है जहां पर पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुशीनगर की ये घटना है। कुशीनगर में डबल मर्डर से इस वक्त सनसनी फैली हुई है। घरेलू विवाद में पति ने 2 लोगों की हत्या की है। पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।